अच्छा बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल लाजमी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट व्हेन डिजिट में रिपीट। देखो गिवन डिजिट्स क्या है हमारे पास, रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर मैं गिवन डिजिट्स की बात करूं, तो वो जो हमारे पास लिखे हुए हैं वो है 23579, सही है। तो जो डिजिट मौजूद है वो है 23579। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन ये है कि आपको जो नंबर बताने मल्टीपल ऑफ 5 है। तो पहली बात तो मल्टीपल ऑफ 5 में आप ये कहेंगे, फॉर मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि नंबर को मल्टीपल बनाना है 5 का। तो आपने एक काम ये करना होगा, फिक्सिंग करनी होगी, एक पोजीशन को फिक्स करना होगा। यानी कि आप ये कहेंगे फिक्सिंग 5 एट यूनिट प्लेस। क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कि 5 के टेबल में आएंगे, तो आप मुझे ये जवाब देंगे कि सर जिसके आखिर में 5 या 0 आता हो तभी वो 5 के टेबल में आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग टोटल 5 डब्बे बना दें। 5 क्योंकि एक नंबर है, तभी आप एक नंबर को यहाँ लिख देंगे, और रिपीटिशन जो है इसके अंदर अलाउ है। रिपीटिशन जब अलाउ है, आप लिख दें व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। जब आपकी रिपीटिशन अलाउड होगी तो फिर बाकी जो ऑप्शंस आपके पास बचेंगे ना, वो कौन कौन से होंगे बेटा, वो तो 5 ही होंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको वन रिपीटिशन इज अलाउड होगा, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 625। तो यहाँ पे जो टोटल डिजिट्स बनेंगे व्हेन रिपीटिशन अलाउ होगी, तो बेटा वो कितने होंगे, वो हमारे पास 625। ठीक है। और बकायदा बेटा एक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है मेरे ही नाम से, दानियल फयाज। मतलब वो बेचारा तो रिपीटिशन अलाउड के हवाले से मैंने आपको समझा दी बात। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात सुने, क्वेश्चन नंबर 19 यही सवाल था और यही इसका जवाब है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्योंकि 5 से डिविजिबल है तो आखिरी नंबर में 5 रखना है। 5 क्योंकि एक नंबर है, तभी हम लोग 1 लिख रहे हैं। बाकी क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, तो बाकी ऑप्शन में हम लोग टोटल नंबर लिख रहे हैं, वो के हमारे पास बेटा 5 है। तो ये क्वेश्चन 19 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कहा जा रहा है, 6 डिजिट फॉर्म रिपीटिशन नॉट अलाउड। अच्छा, अब यहाँ पे अब यहाँ पे ना एक बात ये कहा जा रही है कि 6 डिजिट, तो गिवन डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। कौन कौन से हैं बताओ। मैं अगर गिवन डिजिट्स में बात करता हूँ, तो जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 पे, बेटा यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी जीरो विल बी एट 10th प्लेस। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे फिक्सिंग 0 एट 10th प्लेस। क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है सवाल के अंदर कि ऐसे कितने नंबर हैं जिसपे 0 जो है वो 10th प्लेस में। जब भी किसी की पोजीशन स्पेसिफाई होती है तो उसकी पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, सेम 5 डिजिट नंबर बनाने, तो हम यहाँ पे 5 डिजिट नंबर लिख देंगे। ये हो जाएगा यूनिट, ये हो जाएगा 10, 100, 1000, एंड दिस विल बी योर 10,000। ओके। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 को बोल रहा है 10th प्लेस पे रख दो। जब आप 0 को 10th प्लेस पे रखेंगे तो 0 तो एक ही नंबर है, तो 0 का आपने 10th प्लेस पे रख दिया। अब 0 को डिस्कार्ड कर दो। बाकी नंबर्स कौन से रह गए, ये आपके रिमेनिंग नंबर्स हैं। दिस इज योर रिमेनिंग नंबर्स। रिमेनिंग नंबर पे 0 नहीं आ रहा। और क्योंकि ये रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, बाकी जगहों में हम एक एक नंबर कम कर देंगे। क्योंकि 0 को जब 10th प्लेस पे रख दिया तो 5 नंबर है। तो आप लिख लें व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो बाकी नंबरों में आप एक एक नंबर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 5 4 3 एंड 2 यूज कर लेंगे। एक एक नंबर क्या कर दिया मैंने बेटा, माइनस कर दिया। अब जब तुम माइनस करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा आपके पास, तो सिंपल है, फिर आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें। 5 4 से क्या होता है 20, और 23 से क्या होगा 60, 62 से क्या होता है 120। तो जो टोटल नंबर्स फॉर्म हो रहे होंगे
व्हेन जीरो एट द 10th प्लेस एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड 120 होंगे। इसी तरीके से अगर रिपीटिशन अलाउड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इफ रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड वाला केस भी है, तो बेटा जब रिपीटिशन अलाउ होगी तो फिर क्या करोगे, फिर सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे आप लोग रिपीटिशन अलाउड के लिए बोला नहीं है ना, सिर्फ रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए बोला है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले वर्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब बेटा 18 के बाद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। क्वेश्चन नंबर 17 और 16। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 17 पे बेटा ये कहा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब ठीक है भाई, हमने मान लिया, तो टोटल डिजिट्स कितने गए मैंने, जो टोटल डिजिट्स हमें गिवन है वो है 1 2 4 6 8। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं पार्ट वन पे डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा नेक्स्ट टू ईच अदर में क्या होगा, आपने डब्बा कॉन्सेप्ट यूज करें, नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होता है टुगेदर। अब टुगेदर में क्या करो, 2 और 8 को एक डब्बा मान लो, सबसे आसान कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं। 2 और 8 को एक डब्बे में मत कर दो, जिसको टुगेदर करना हो तो उसको एक डब्बे पे रख दो, बाकी सबको अलग अलग बॉक्सेस पे लिख दो। ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल डब्बे कितने हैं इसके अंदर, हाउ मेनी डब्बास आर देयर, तो देयर आर 4 डब्बा बेटा, देयर फॉर वी हैव टू राइट 4 फैक्टोरियल। 4 डब्बों की अरेंजमेंट 4 जगहों में 4 फैक्टोरियल, पहले डब्बे में कितने वर्ड है, 2 फैक्टोरियल, 2 और 8 साथ साथ है तो उनकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल। तो अगेन आपने क्या करना है, जिनको साथ करना होता है उसको एक डब्बे पे रख देना है, बाकी सबको अलग अलग डब्बे पे रखना है। काउंट नंबर ऑफ डब्बास, हाउ मेनी डब्बास आर देयर, देयर आर 4 डब्बास, देयरफॉर अरेंजमेंट ऑफ द 4 डब्बास आर 4 फैक्टोरियल। इन आवर फर्स्ट डब्बा हाउ मेनी अल्फाबेट, सॉरी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 and 8, एंड दोनों के दोनों साथ हैं, तो उनकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना है बताओ, 24। और 24 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर जो है वो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल डिजिट्स बनेंगे वो डिजिट जो हैं वो हमारे पास बेटा 48 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा, अब 16 के अंदर क्या है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म। अच्छा यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर भी और सेपरेटेड भी है, तो सेपरेटेड के लिए ना पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लो। तो टोटल अरेंजमेंट क्योंकि 5 हमारे पास बेटा डिजिट्स है, तो 5 डिजिट्स की अरेंजमेंट की टोटल अरेंजमेंट बड़ी सिंपल है, इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड तो 5 डब्बे बना दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल अरेंजमेंट आपको मिलेगी बेटा वो टोटल अरेंजमेंट बराबर हो जाएगी 120। सही है, ये टोटल अरेंजमेंट आ गई। अब क्या करना है, इफ पार्ट नंबर 2, इफ 2 and 8 आर सेपरेटेड, यानी कि नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यहाँ पे ये लिखा गया है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल बेटा लाजमी पढ़े, इफ 2 and 8 आर सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब है नॉट टुगेदर, तो अगर ये सेपरेटेड है तो फिर आपने क्या करना होगा, तो फिर आपने टोटल अरेंजमेंट में से टुगेदर वाली अरेंजमेंट को माइनस कर देना है। टोटल अरेंजमेंट 120 है, उस पे हमारे पास जो टुगेदर वाली अरेंजमेंट है वो है 48।
तो 120 माइनस 48 करेंगे, सो यू विल गेट 72। तो दिस विल बी योर टोटल अरेंजमेंट इफ 2 एंड 8 आर सेपरेटेड। याद रखना, हमेशा सेपरेटेड वाली कहानी हो ना तो पहले टुगेदर निकाल लो, टुगेदर को टोटल अरेंजमेंट निकालो, और टोटल अरेंजमेंट में से टुगेदर वाले को माइनस कर दोगे तो सेपरेटेड वाली अरेंजमेंट आपको मिल जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम में एक टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, आप करेंगे सारे के सारे डिजिट प्रॉब्लम। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 23,000। अच्छा, 23,000 से ग्रेटर नंबर बोले हैं, नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 23,000। तो हमारे पास जो गिवन डिजिट्स हैं बेटा वो कौन कौन से हैं, गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6। तो आपको बताना है कि कितने नंबर जो है, नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 23,000, यानी कि 23,000 से ग्रेटर नंबर कितने। तो इसकी ना दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। 23,000 असल में 5 डिजिट नंबर होता है, तो 1 2 3 4 और 5, और का मतलब है प्लस दो कंडीशन आएगी। आप अब क्या करोगे, देखो 23,000 की जो पहली कंडीशन होगी ना, उस पे आप वो नंबर रखेंगे स्टार्टिंग में जो कि 2 से बड़े हैं। और यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। इफ इफ डिजिट्स में रिपीट, यानी कि डिजिट रिपीट रिपीट हो सकते हैं। तो पहले वो नंबर रखो जो कि 2 से बड़े हैं, तो 2 से बड़े नंबर कितने हैं, 3 5 6, ये 3 नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, 3 लिख दें, और बाकी जगहों में टोटल नंबर लिख दें। टोटल नंबर कितने हैं, 5। अगर आप शुरू पे 3 5 और 6 लिखेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि 23,000 से बड़ा नंबर ही होगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि पहली पोजीशन में आप 2 को रखेंगे, लेकिन दूसरी पोजीशन पे वो नंबर रखने हैं जो कि 3 से बड़े हैं, 3 या 3 से बड़े हैं। तो दूसरी पोजीशन पे वो नंबर जो कि 3 या 3 से बड़े हैं वो कितने हैं बेटा, 3 है। तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और बाकी जगह पे आप 5 लिखेंगे। अब इनको सॉल्व कर लें। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1875, और ये आ जाएगा आपके पास 375। अच्छा, बुक में इसका जवाब बेटा गलत है, ठीक है। तो इसका सही सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, यही सोल्यूशन आप पेपर में करके आइए अगर सवाल आ जाता है। हाँ नहीं, देखो इसके अंदर ये करना है कि 23,000 से ग्रेटर नंबर बनाना। तो इधर जो कंडीशन अप्लाई यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी वो ये करनी होगी कि पहली पोजीशन में वो नंबर जो कि 2 से बड़े हैं, मुझे काउंट करके बताओ 2 से बड़े नंबर कितने हैं, 3 ही है ना, 3 5 6। तभी मैंने यहाँ पे 3 नंबर रखे हैं, वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, अगेन 3 5 एंड 6 है। अब दूसरी कंडीशन ये है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा आपने पहली जगह में किसको रखना है, आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखना है 2 को, क्योंकि ऐसे नंबर भी तो हो सकते हैं जिसके 2 के आगे 5 आ रहा हो, वो 23,000 से बड़े हैं। तो उसकी कंडीशन लगाने के पहले मैं 2 को फिक्स करूँ, और दूसरे में 3 या 3 से बड़े नंबर को फिक्स करो, वो 3 ही है। और बाकी जगहों में बेटा जो टोटल नंबर आ रहे होंगे वो 5 5 5 है। अब आप इनको सॉल्व कर लें, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो उनकी टोटल अरेंजमेंट आएगी वो 1875 + 375 होगी, ठीक है। अब इसके आगे सुनो। भाई देखो, अब कुछ नोट करके पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, वो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर एन डिफरेंट थिंग्स अरेंज इन अ रो, अगर एन डिफरेंट थिंग्स को रॉ पे अरेंज करना है तो उसका फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल। सेम तरीके से इफ
n थिंग्स अरेंज इन अ सर्कल। बेटा अगर इसको आपने सर्कल में अरेंज करना है और या फिर राउंड टेबल पे, जब भी सर्कल की अरेंजमेंट आए ना या फिर राउंड टेबल की, तो जो उसकी अरेंजमेंट होती है वो होती है n-1 फैक्टोरियल। सेम तरीके से आप ये कहें, इफ n थिंग्स अरेंज इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर अरेंज में रही हो, डायरेक्शनल इन्वॉल्व, जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, और या फिर एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी वियर्ड। वियर्ड का मतलब जिसको पहना जा सके। तो आप ये कहें, जिसको पहना जा सकता है, वेयर किया जा सकता है, जैसे नेकलेस हो गया या फिर गारलैंड हो गई। तो बेटा नेकलेस या फिर गारलैंड की जो अरेंजमेंट होगी, उसके अंदर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाफ n-1 फैक्टोरियल। तो ये कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि भाई अगर टोटल अरेंजमेंट आपके पास आ जाए तो वो हमारे पास क्या क्या होती है। रॉ के अंदर n फैक्टोरियल है, सर्कल के अंदर n-1 है। इसी तरीके से अगर नेकलेस गार्लैंड अरेंजमेंट आ जाए तो उसके अंदर है हाफ n-1। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 15 है, तो क्वेश्चन 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन है बेटा वो है n, और n बराबर हो जाएगा 8 के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी टोटल अरेंजमेंट होगी सर्कल के अंदर, बेटा वो बराबर होगी n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल का मतलब है 8-1 फैक्टोरियल। अब 8-1 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5040। क्योंकि राउंड टेबल की बात हो रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, राउंड टेबल में जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, n-1 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, दोनों पे आपसे बात की जा रही है, 7 कीज भी अरेंज है ना सर्कुलर की। तो अगर 7 कीज को अगर हम सर्कुलर की रिंग में अरेंज करेंगे ना, तो जो उसकी टोटल अरेंजमेंट होगी, देखो नंबर ऑफ कीज कितनी है, यानी कि अगर मैं आपसे नंबर ऑफ कीज की बात करूं, बेटा वो है 7। तो जो भी चीज जिसको हैंग किया जा सके, जिसको वेयर किया जा सके, तो उसकी टोटल अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला होता है, नेकलेस आ जाए, गार्लैंड आ जाए, की आ जाए, जिसको भी हैंग या वेयर किया जा सके, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है उसकी अरेंजमेंट का n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो n की जगह आप 7 लिख देंगे, 7-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7-1 6 फैक्टोरियल होता है, और 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 720 के। तो आप क्या करेंगे, 720 को 2 से बेटा डिवाइड कर देंगे। तो ये बड़े सिंपल से सवालात हैं जो कि अगर आते हैं तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो यही काम हमने बेटा 6.2 के अंदर सीखना है। अब 6.2 के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की ना मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा। उसमें से फॉर्मूला लगाना है वो आप देखेंगे, समझ जाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, आप देख सकते हैं इसको। यही काम 6.2 पे आप कर लें तो इंशाल्लाह ये है कि एक शॉट लाजमी पेपर में आपको मिल जाएगा। रही बात 6.3 की, 6.3 में भी बेटा 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो कि पेपर का हिस्सा बन सकते हैं, शॉर्ट के वाले। और 6.3 छोटी है कंपैरेटिवली, 6.2 ज़्यादा लेंथ। तो 6.3 को देखते हैं, मैं आपको करवा देता हूँ सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं।
भाई देखो 6.3 कॉम्बिनेशन बेस है, जबकि 6.2 जो थी वो हमारे पास परमुटेशन बेस थी। तो 6.3 के अंदर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन 5, इसके वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ, द मेंबर्स ऑफ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, यानी कि जो टोटल बॉयज आपको गिवन है, अगर आप देखें, हमेशा सिलेक्शन में याद रखना है NCR बराबर होता है N फैक्टोरियल, N-R फैक्टोरियल × R फैक्टोरियल, सही है। तो NCR की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जितने लोगों को सेलेक्ट करना होता है वो R है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जितने लोगों यानी कितने टोटल पीपल्स में से सेलेक्ट करना होता है वो N होता है। यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, टोटल बॉयज आपको गिवन है, टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं, 12 है, सही है। इसी तरीके से जो टोटल गर्ल्स हमें गिवन है बेटा, वो कितनी है, वो हमारे पास है 8। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल मेंबर्स की बात करता हूँ, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास, बेटा टोटल मेंबर्स जो हो गए वो हो गए 12 + 8 विच इज इक्वल टू 20। आपसे ये बोला है 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी, कमेटी टू बी फॉर्म, जितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है बेटा वो कहलाता है आपका आर। तो टोटल कमेटी टू बी फॉर्म यानी कि कमेटी जितनों की बनानी है वो आर कहलाती है, वो है 5। तो अगर 20 लोगों में से 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो टोटल कमेटी बनाने के लिए, क्योंकि आपने 5 लोगों की सिलेक्शन करनी होगी फ्रॉम 20 पीपल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 20C5। कमेटी जितने लोगों की बनानी है बेटा वो आर होगा, जितनों में से बनानी है वो आपका एन होगा। तो 20C5 कितना होता है अगर आप कैलकुलेटर से निकालें, तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान है, कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है। तो बेटा ये टोटल कमेटी आ जाएगी। सेम तरीके से अगर आप पार्ट नंबर 2 पे जाएं, तो पार्ट नंबर 2 पे ना बता दिया है किसको सेलेक्ट करना है। पार्ट नंबर 2 पे बोल दिया 4 बॉयज को सेलेक्ट करें, और वो आपसे कह रहे हैं 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करें। तो मुझे बताओ बॉयज टोटल कितने हैं, 12 है। तो 12 में से कितने को सेलेक्ट करना है, 4 को। तो 12C4 लिख देंगे, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। गर्ल्स कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 है, कितनी है 8, 8C3। तो 12C4 × 8C3 कैलकुलेटर से आप निकाल लें, तो ये आ जाएगा 277 2 0 वेज। तो जो टोटल कमेटी आएगी आपके पास बेटा वो आ जाएगी 277 2 0 वेज में आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें 4 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगे। यहाँ पे 4 बॉयज है बेटा, 3 गर्ल्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो टोटल रेड बॉल्स गिवन है वो आप देखें कितनी है। टोटल रेड बॉल्स हैं आपके पास 7। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे बात करूं टोटल ब्लैक बॉल्स, तो टोटल ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास 6। एंड हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सेलेक्टेड सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड। 5 को सेलेक्ट करना है जिसमें 3 रेड है। तो टोटल सिलेक्शन कितनी होगी, टोटल सिलेक्शन की मैं बात करूं, भाई 3 रेड बोल रहे हैं ना, तो कितनी ब्लैक होगी बता सकते हैं आप लोग, अगर 3 रेड हैं तो ब्लैक कितनी होगी। टोटल सिलेक्शन 5 की करनी है, 3 रेड हैं तो ब्लैक कितनी होगी, आंसर करें। हाँ भाई जाग रहे हैं सो रहे हैं आप लोग, बेटा टोटल में से अगर 3 रेड है तो ब्लैक कितनी होगी ये बताओ। जाहिर है बेटा 2 ब्लैक होगी, बिल्कुल। अब देखो 3 रेड है ना, रेड टोटल है कितनी, 7। तो आप यहाँ लिख देंगे 7C3, और ब्लैक है 2, तो 6C2 लिख दोगे। 7C3 कितना होता है बताओ, 35 होता है।
और 62 कितना होता है, 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है। तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 525 वीज। तो टोटल सिलेक्शन जो कि इंक्लूड होगी जिसके अंदर रेड बॉल और ब्लैक बॉल, बेटा वो 525 हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास ये वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे कमेटी के सवाल आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहा जा रहा है, टोटल मैन जो हमें गिवन है बेटा वो है 11। और अगर मैं इसी के आगे टोटल वुमेन की बात करता हूँ, टोटल वुमेन कितनी काउंट करके बताऊं, 9। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स बी फॉर्म यूजिंग एग्जैक्टली 5 मैन। तो यहाँ पे आपने बनाना है कमेटी टू बी फॉर्म, यानी कि कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है बेटा, आपने 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल मेंबर्स हो जाएंगे वो 20 है। तो अगर 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है तो टोटल मेंबर्स हमारे पास हैं 8। अब पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि 8 मेंबर में एग्जैक्टली कितने मैन होंगे, 5 मैन होंगे ना, एग्जैक्टली 5 मैन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे पास बेटा अगर 5 मैन है तो वुमेन कितनी होंगी, 3 होंगी, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने 8 बंदों की कमेटी बनानी है। अब 5 मैन, टोटल मैन कितने हैं बताओ, 11। तो यहाँ आप लिख देंगे 11C5। 3 वुमेन है, टोटल कितनी है, 9, 9C3। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहले कॉम्बिनेशन के आंसर लिख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सही है, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा दोनों के, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आंसर आएगा। तो ये आपकी बेटा टोटल कमेटी आ गई जिसके अंदर 5 मैन है। टोटल 8 बंदों की कमेटी बनानी थी, तभी उसके अंदर 3 वुमेन आ जाए। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पे क्या जा रहा है, एटलीस्ट 5 वुमेन। देखो अब पार्ट 2 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो बेटा इसके अंदर लिखा हुआ है एटलीस्ट 5 वुमेन। अब कमेटी हमें बनानी है कितनों की बेटा, 8 बंदों की ना। तो यहाँ पे अगर 5 वुमेन है, देखो अब एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रेटर देन एन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे 5 वुमेन है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी वो बनेगी 5 वुमेन 3 मैन। सबसे पहले 5 वुमेन से स्टार्ट करना, फिर वुमेन को बढ़ा दो, तो आपके पास आ जाएगा 6 वुमेन और 2 मैन। फिर बेटा इसी के आगे देखो, तो आपके पास आ जाएगा 7 वुमेन और कितने मैन हो जाएंगे, 1 मैन। और आखिर पे आप लिख देंगे सारी की सारी वुमेन। तो एटलीस्ट का मतलब होता है 5 या 5 से ज्यादा। तो पहले 5 वुमेन लिखोगे, फिर बेटा 6 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे और फिर 8 लिखोगे। अब इधर आप लोग थोड़ी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। वुमेन है 9C5 और मैन है 11, और लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया 9C6, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 9C6, और आप यहाँ लिख देंगे 11C2। और का मतलब है प्लस 9C7 इंटू बेटा 11C1, और आखिर पे लिख दोगे 9C8। इन सबको बेटा आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिएगा कैलकुलेटर्स में पुट करके, ठीक है। अब पार्ट 3 के अंदर आपने क्या करना है, सुबह देखो इसके अंदर एटलीस्ट 5 वुमेन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब होगा 5 या 5 से ज्यादा। तो आप 5 लिख दें, फिर 6 लिख दें, फिर 7 लिख दें और फिर 8 लिख दें। वुमेन इंक्रीज हो रही होगी, और क्योंकि 8 बंदों की कमेटी बनानी है तभी इसको बैलेंस करते रहो, यानी कि टोटल सम 8 होना चाहिए। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा 5 3 1 बनेगा, 6 2 1 बनेगा, 7 1 और 1 बनेगा 8।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा इसी के आगे लिखा हुआ है एटमोस्ट 5 वुमेन ना। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है? देखो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मैथमेटिक्स में मतलब है लेसर देन एन इक्वल टू। तो आपने रिवर्स कहानी करनी है अब, 5 और 5 से कम की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल 5 अच्छा बच्चों, अब आ रही है आवाज? असल में माइक का बैटरी खत्म हो गई। एक मिनट देना जरा। अब आ रही है आवाज? हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है। ओके बेटा, देखो 9C4 11C4 लिखेंगे, 9C3 और 11C5। ठीक है, सो कंप्लीट कर लेना, मैं इसका ना सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बस आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, सारा काम मैंने कर दिया है। अब इसके एक दो सवाल रह गए। एक तो डायगोनल वाले बेटा, वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के हैं। तो मैं कोशिश करके आज ही आपको 10 मिनट का काम और रह गया है, तो वो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, वो देख लेना। 6.2 और 3 मैंने आपको करवा दी है। अब क्या करोगे, सुनो, तवज्जो से सुन लो मेरी बात, कि आपको मैं इसका एक फेयर काम का मतलब ये जो काम कराया पीडीएफ भी दे दूंगा, रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करोगे,